ओम शांति। बाबा के सभी बच्चे, हम ईश्वरीय परिवार के भाई बहने वर्तमान समय विशेष किस बात पर चिंतन कर रहे हैं, किस बात पर हम केंद्रित हो रहे हैं। मैं समझती हूं कि जरूर सभी भाई बहने इस वर्ष की सीजन की हर मुरलियों के द्वारा जो बाबा के तरफ से हमें लेटेस्ट इशारे मिल रहे हैं, उसके आधार से स्वयं की स्थिति को संपन्न और बाप समान बनाने के लिए अवश्य ही गौर कर रहे हैं। दुनिया की करोड़ों अरबों आत्माओं में से हम वो भाग्यशाली आत्माएं हैं जिनको स्वयं भगवान मिले हैं और भगवान का सत्य ज्ञान मिला है। और हम सभी ने उस सत्य ज्ञान को समझकर अपने जीवन की डोर भगवान के हाथ में सौंप दी है, जिसको हम अलौकिक जन्म, ब्राह्मण जन्म कहते हैं। इस अलौकिक ब्राह्मण जीवन में चलते हुए अब हमें किस मंजिल पर पहुंचना है। ब्राह्मण जीवन हमारी आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत है, लेकिन हमारी यात्रा का समापन, हमारी जो मंजिल है वो फरिश्ता बनना है। गीता ज्ञान के शब्दों में कहे तो अनासक्त कर्म योगी बनते हुए हमें अपनी संपन्न स्थिति को प्राप्त करना है। जैसे ही ईश्वरीय जन्म हम सबने लिया, हम काफी बोझ, बंधन उनसे मुक्त हुए। हर एक अपने आप को देखते जाइए कि ज्ञान मिलने से पहले क्या जीवन थी, और जैसे ही बाबा का सत्य ज्ञान मिला, कितनी बुराइयों से, अपवित्रता से, अज्ञानता से, आत्म कमजोरियों से हमारा जीवन मुक्त होता गया।
बाबा के सत्य ज्ञान की शक्ति इतनी है कि सत्य ज्ञान समझते ही हमारे आहार विहार व्यवहार संग हमारे मन वचन कर्म में जो भी अशुद्धि थी वो खत्म हो गई और एक ईश्वरीय मर्यादा संपन्न ईश्वरीय नियम मर्यादाओं से युक्त हमारा पवित्र योगी जीवन बनता चला है। तो लौकिक जीवन में देह संबंध, देह की दुनिया, वैभव, पदार्थ, प्रवृत्ति, बातें जो भी लौकिक थी, वहां से बाबा ने हमें कमल फूल समान न्यारा और प्यारा बनाया। हमने जिम्मेवारियां छोड़ी नहीं है, संबंध तोड़े नहीं है, लेकिन संबंधों में, प्रवृत्ति में रहते हुए अपने आप को पवित्र, शुद्ध, विकारी दैहिक वृत्तियों से अलिप्त अपने आप को बनाया। क्योंकि शरीर में हम हैं, इस दुनिया में हम हैं, तो देह के हिसाब से, देह संबंधों के हिसाब से और लौकिक जो हमारी जिम्मेवारियां हैं उनके हिसाब से सुबह से लेकर रात तक जो हमारी प्रवृत्ति है वो तो वही चल रही है ना। वही सोना, उठना, नहाना, खाना पीना, कामकाज करना, लोगों से मिलना, ये सब कुछ हम अपने जीवन में कर रहे। लेकिन अंतर क्या है कि सत्य ज्ञान और योग की शक्ति से हमने अपने आप को इन सब कर्मों में, संबंधों में, प्रवृत्ति में अलौकिक बनाया, शुद्ध बनाया, पवित्र बनाया। उसमें जो हमारी वृत्ति, दृष्टि, प्रवृत्ति, व्यवहार पहले जो अज्ञानता के कारण विकारों के वश थी, हमने उसमें परिवर्तन लाया कि वही बातें हम शांति से, पवित्रता से, आत्मस्मृति में रहते हुए परमात्मा पिता की याद में हम करते हैं। तो जब से अलौकिक जन्म लिया है, तब से लेकर अब तक अगर हम अपने स्व परिवर्तन के ग्राफ को देखें तो कैसे धीरे धीरे पहले कर्मों में बाबा ने शुद्ध बनाया, पवित्र बनाया, विकारों के मोटे स्वरूपों से मुक्त हुए और जैसे जैसे हम ज्ञान की गहराई में जाते गए, हमें बाबा से इतनी पालना मिलती गई। हमारे सामने हमारी दादियां और बड़े भाई बहनें
एक आदर्श के रूप में हमारे सामने रहते गए। हमारे वाणी में, हमारी दृष्टि में, वृत्ति में भी और सूक्ष्म परिवर्तन होता गया। तो हमारा जीवन, हम महसूस करते हैं कि अब हमारा जीवन साधारण नहीं, विशेष है। हम सामान्य आत्माएं नहीं, हम अलौकिक आत्माएं हैं। साधारणता, व्यर्थ और नकारात्मकता खत्म होती गई और हमारा जीवन दिन प्रतिदिन और अलौकिक बनता जाता है। क्योंकि जिन आत्माओं का लक्ष्य है कि सिर्फ ज्ञान सुनना नहीं है, सिर्फ समझना नहीं है, सिर्फ सुनाना नहीं है, लेकिन ज्ञान सुनते हुए, समझते हुए, सुनाते हुए कर्म में लाना है, आचरण में लाना है, उसका उपयोग और प्रयोग करना है। तो रोज सुबह बाबा के अनमोल ज्ञान के रतन धन को हम प्राप्त करते हैं और सारे दिन की दिनचर्या में हम बाबा के ज्ञान को अप्लाई करते हैं, उसका उपयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं और इस प्रकार दिन प्रतिदिन हमारे अलौकिक अनुभव बढ़ते जाते हैं। तो आप देखिए, देह में, देह संबंधों में, दुनिया में, वैभव पदार्थों में हमारी बुद्धि में स्पष्ट है कि हमें उनका उपयोग आवश्यकता अनुसार करते हुए कैसे हमें अपनी साधना की स्थिति में रहना है। अब इस योगी जीवन में, अलौकिक जीवन में हम वर्षों से चल रहे हैं। अब समय है कि बाबा हमें इस अलौकिक जीवन में भी उपराम कर रहे, उसमें हमें न्यारा प्यारा अनासक्त बना रहे, क्योंकि अलौकिक जीवन से भी आगे हमें अपनी अंतिम फरिश्ता स्थिति को प्राप्त करना है। ब्राह्मण जीवन में अटक नहीं जाना है। ब्राह्मण जीवन वो फर्स्ट स्टेप है जहां से फरिश्ता जीवन की उड़ान हमें करनी। तो योगी जीवन से फरिश्ता जीवन, ब्राह्मण जीवन से फरिश्ता जीवन की बात है। अगर इस साकार दुनिया में हमारा सफल यथार्थ ब्राह्मण जीवन नहीं है, तो योगी फरिश्ता जीवन में हम जा नहीं सकते, है ना। पहले इस स्थूल दुनिया के जीवन को सफल करते हैं तो सूक्ष्म फरिश्ता जीवन स्थिति में, पद्धति में हम प्रवेश कर सकते हैं। तो हम चेक कर लें कि हमारा संगम युगी
ब्राह्मण जीवन सफल हैं। जैसा बाबा इस अलौकिक ब्राह्मण जीवन को चाहते हैं, है ना। ब्राह्मण जीवन के अगर दो ही शब्दों में कहें तो वो है, बाबा कहते हैं ना, ब्राह्मण माना ब्रह्मचारी और ब्रह्माचारी। ये दो शब्दों में पूरे ब्राह्मण जीवन की बात आ जाती है। ब्रह्मचारी माना पवित्रता, कोई भी विकार के वश कर्म न करना, ये हमारे इस ज्ञानी योगी जीवन की डिसिप्लिन है कि हम इस जीवन में जो भी कर्म करेंगे वो पवित्र निर्विकारी स्थिति से करेंगे। हमारे कर्म व्यवहार में, वाणी व्यवहार में कोई विकार ना हो। और ब्रह्मचारी कि ब्रह्मा बाप ने शिव बाबा की आज्ञा पर अपने जीवन को कैसे चलाया। तो ब्रह्मचारी, फॉलो ब्रह्मा बाप, क्योंकि ब्रह्मा बाबा भी मनुष्य से योगी, योगी से संपूर्ण फरिश्ता बने। तो ब्रह्मा बाबा का जीवन हमारे मन की आंख के सामने स्पष्ट है। भले इन आंखों से न भी देखा हो, लेकिन ज्ञान नेत्र से ब्रह्मा बाबा का जीवन चरित्र हमारे सामने स्पष्ट है। और हमारी दादियों ने, हमारे वरिष्ठ भाई बहनों ने, जिन्होंने साकार में बाबा को देखा, उन्होंने अपने अनुभवों से हमें स्पष्ट कर दिया कि बाबा कैसे प्रैक्टिकल में थे। मन वचन कर्म से और तन मन धन से ब्रह्मा बाप समान बनना है। प्रैक्टिकल में बाबा ब्रह्मा को फॉलो करना है। तो यथार्थ ब्राह्मण जीवन, सफल ब्राह्मण जीवन माना ब्रह्मचारी और ब्रह्माचारी। ब्रह्मचारी हर प्रकार से, बाबा कहते हैं ना, सिर्फ काम वासना पर विजय प्राप्त करना, वो तो ब्राह्मण जीवन की शुरुआत है। लेकिन ब्राह्मण जीवन में हमारा पुरुषार्थ है कि कोई भी विकार का अंश न रहे। इसलिए पवित्रता, संपूर्ण निर्विकारिता के लक्ष्य पर हमें पहुंचना है। शुरुआत पवित्रता से और मंजिल है संपूर्ण निर्विकारिता। आप सोचो कितना ऊंचा हमारा पुरुषार्थ है। दुनिया में जो भी धर्म संप्रदाय आध्यात्मिक मार्ग है, पवित्रता पर आकर अटक जाते है ना। हर कोई ये सिखाएगा, धर्म करो, दान करो, दया करो, प्रेम से बोलो, चोरी न करो, निंदा न करो, ठगी न करो, ये बातें सिखाते हैं। लेकिन पवित्र बनो, ये केवल भगवान कहते हैं और भगवान के सद्ज्ञान से ही वो शक्य है, पॉसिबल। तो पवित्रता से हमारा पुरुषार्थ शुरू होता है।
पवित्रता से ब्राह्मण जन्म है। बल रोज सेंटर में आते हैं, जाते हैं, ज्ञान सुनते हैं, सेवा करते हैं, सहयोग भी देते हैं, लेकिन पवित्रता की धारणा नहीं, तब तक ब्राह्मण जन्म नहीं। ब्राह्मण जीवन पवित्रता से शुरू होता है और इस ब्राह्मण जीवन का हमारा दिन रात का पुरुषार्थ यही है कि कोई भी विकार का अंश वंश मेरे मन वचन कर्म में ना हो। वो हमारा नित्य का पुरुषार्थ है। और साथ साथ ब्रह्माचारी कि ब्रह्मा बाप की तरह मुझे मन वचन कर्म से, तन मन धन से श्रीमत पर श्रेष्ठ कर्मों का जमा खाता भी बढ़ाते जाना है। तो देखो, हम सब ये दो पुरुषार्थ अपने जीवन में करते हैं। सत्कर्मों को जमा करते जाते हैं, विकार विकल्प विकर्मों के हिसाब को खत्म करते जाते हैं। अब समय है कि ऐसे हमारे श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन में अब हमें और ऊंचा उठना है। लौकिक से अलौकिक बाबा ने बनाया, लेकिन अब इस अलौकिक जीवन में, अलौकिक परिवार में और अलौकिक सेवा प्रवृत्ति में हमें कैसे फरिश्ता बनना है। तो सबसे पहली बात, अलौकिक मेरा जीवन, तो उसमें अब मुझे फरिश्ता जीवन पद्धति अपनाना माना मुझे क्या करना है। जो मेरा व्यक्तिगत जीवन है, तो हमें अपने आंतरिक सूक्ष्म जो हमारी स्मृति, दृष्टि, वृत्ति है, उसमें हमें और रिफाइननेस लानी है। सूक्ष्म रूप से हमें और उससे प्यूरिफाई करना है। तो जो डबल लाइट बाबा बात करते हैं कि फरिश्ता माना डबल लाइट, तो मुझे निरंतर अपने व्यक्तिगत जीवन में, है ना, एक है हमारा पारिवारिक जीवन, एक है हमारा व्यावहारिक जीवन, एक है हमारा व्यावसायिक जीवन, लेकिन एक है हमारा व्यक्तिगत जीवन। हम अपनी पर्सनल कैपेसिटी पर जो कर्म करते हैं, जिसमें और किसी की बात नहीं होती है, उसमें मुझे डबल लाइट कैसे बनना है। तो एक बात बाबा ये कहते हैं कि मैं बिंदु ज्योति आत्मा, डबल लाइट माना मैं एक लाइट बिंदु हूं, ज्योति हूं, और दूसरा लाइट माना आत्मा में हल्कापन, विकर्मों का बोझ ना हो, नए पापों का हिसाब ना हो।
तो इस अलौकिक जीवन में मुझे ये लक्ष्य रखना है और अपने आप पर इतना मेरा संयम हो कि मुझे नए कोई पाप नहीं करने हैं, नया कोई व्यर्थ का बोझ नहीं बनाना है। बाबा कहते हैं ना, छोटी छोटी अवज्ञाएं करते रहने से, है ना, बड़े नियमों को तो हम पक्का पालन करते हैं क्योंकि हम ब्राह्मण बन गए हैं, योगी। लेकिन छोटी छोटी अवज्ञाओं का बोझ आत्मा को भारी करता रहता है। इसलिए छोटी छोटी अवज्ञाएं इस ईश्वरीय जीवन में व्यर्थ का बोझ, अवज्ञाओं का बोझ, व्यर्थ बोलना, व्यर्थ सोचना, देखना, है ना। वैसे हम पवित्र है अपने कर्म में, लेकिन पवित्र जीवन का समय, संकल्प कई बार व्यर्थ में हमारा चला जाता है। तो ये सूक्ष्म बोझ आत्मा पर बनता जाता है। इसलिए कि नया कोई हिसाब किताब न बनाए, बने हुए पाप कर्मों के हिसाब ही हमें चुकाने हैं ऑलरेडी। बाबा कहते हैं ना, द्वापर युग से लेकर द्वापर और कलयुग के 63 जन्मों का जो विकर्मों का हिसाब है वो ही हमें चुकाना है। तो इस ब्राह्मण जीवन में हमारा ये टेंशन रहे कि नए हिसाब मुझे नहीं बनाने। जहां हम किसी के साथ रिएक्ट करते हैं, वहां हमारा हिसाब बनना शुरू हो जाता है। रिएक्ट किसको कहते हैं? सिंपल व्याख्या, आत्मा अपने स्वधर्म निज गुणों के अनुसार जो कर्म करती रहती है तो वो हमारे कर्म अच्छे बनते जाते हैं, वो कर्म है। लेकिन आत्मा स्वधर्म से विरुद्ध जो कर्म करती है वो सब रिएक्ट कहा जाएगा, है ना। आत्मा का स्वधर्म क्या है वो हम सबको पता है कि निज गुण हमारे कौन से हैं? शांति, सुख, आनंद, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान, शक्ति। इन गुणों का स्वरूप बनकर जो कर्म हम करते हैं तो वो हमारा एक्ट है, आत्मा का कर्म है। स्वलक्षणों में स्थित होकर कर्म करना, लेकिन स्वधर्म से विरुद्ध होकर हम जो भी कर्म व्यवहार करते हैं तो वो रिएक्ट में आता है और वो आत्मा का हिसाब बनाता है। और हम सब ज्ञानी तो आत्माओं को ये भी पता है कि ब्राह्मण जीवन में शायद पहले के हिसाब चुकाना सहज है, पर ज्ञानी तो आत्मा बनने के बाद, अलौकिक ब्राह्मण जन्म लेने के बाद हम जो भी करते हैं वो 1 का 100 गुना हिसाब बनता है। अच्छे का अच्छा 100 गुना और गलत का गलत 100 गुना। तो ये जो इस ब्राह्मण जीवन में सूक्ष्म अवज्ञाएं हैं, व्यर्थ का बोझ है, वो आत्मा को फरिश्ता नहीं बनने देता है।
तो हमें रोज अपने आप को याद कराना है कि मुझे इस पवित्र ब्राह्मण जीवन का उपयोग किस बात में करना है। मुझे इस पवित्र ब्राह्मण जीवन का हर क्षण, हर संकल्प, हर श्वास किस कार्य में सफल करना है। मुझे ब्राह्मण बनकर, अलौकिक जन्म लेकर, हर बात का ज्ञान प्राप्त कर, मुझे अपना समय, संकल्प, श्वास व्यर्थ में नहीं खर्च करना। तो ये अटेंशन और चेकिंग अगर सचमुच मेरा लक्ष्य है, अपने आप को बाप समान बनाना, फरिश्ता बनाना, तो मुझे स्वयं पर अटेंशन और चेकिंग रखना होगा। तो मैं इन व्यर्थ से मुक्त, माना बोझ से मुक्त आत्मा, लाइट, हल्का बन सके। कहते ना भाई, अनजान कोई भूल करता है तो लोग भी उससे माफ कर देते हैं कि वे बेचारा जानता ही नहीं था। हा? पर जान करके जब भूल करते हैं तो हम टीका के पात्र बन जाते हैं, है ना। लोग कहेंगे देखो क्या ज्ञान है, ज्ञान लेकर भी ऐसे करते हैं तो टीका के पात्र बन जाते हैं। बार बार भूल करते रहने से हम सजा के पात्र बन जाते हैं, क्योंकि वो हमारा बोझ बनता जाता है। इसलिए बाबा ने सिर्फ समझ नहीं दी है ना, बाबा ने इतना जो ज्ञान दिया, समझ दी, उससे हमने अपने आप को समझदार, सेंसिबल कहां तक बनाए। इंपॉर्टेंस तो सेंसिबल बनने का है ना भाई। कई बातों का मुझे ज्ञान है, पर वो ज्ञान होते हुए भी प्रैक्टिकल में मैं सेंसिबल बन के नहीं चलती हूं तो कोई फायदा नहीं ना। इसलिए नित्य ज्ञान श्रवण करते हुए, समझते हुए, प्रैक्टिकल में हम ऐसे सेंसिबल बनते जाएं कि हमारे पर नए बोझ न चढ़े, है ना। क्योंकि ज्ञान से पहले जो कुछ हुआ उसके लिए तो बाबा ने हमें कह दिया कि ड्रामा जो हुआ वो पास्ट, बीत गया। उसके लिए बाबा हमें दोषित नहीं करते, कहते चलो ड्रामा, जानते नहीं। लेकिन अब बाबा कहते हैं गफलत नहीं करना, अब गफलत नहीं करना। इसलिए ब्राह्मण जीवन में अगर हम ये अवेयरनेस रखते हैं, ये अटेंशन अपने आप पर रखते हैं, खुद की चेकिंग करते रहते हैं और सेंसिबल बन के हम अपने कर्म करते हैं, तो हम अपने हर कर्म में जमा का खाता बना सकते हैं, माइनस का बोझ नहीं बढ़ाए। तो व्यक्तिगत अलौकिक जीवन में इस प्रकार से मुझे लाइट रहना है, और दूसरा साथ साथ डिटैचमेंट के लिए कि मैं देह से कर्म करते हुए न्यारी रह सकूं, आत्मा के अव्यक्त भाव में रह सकूं। तो उसके लिए बाबा ने कि मैं आत्मा लाइट, ज्योति बिंदु, मेरे पिता परमात्मा भी परम ज्योति लाइट है।
और मैं उस लाइट ज्योतिर्देश, वो प्रकाश की दुनिया, परम धाम की निवासी। माना इन शरीर में रहते हुए शरीर के भान से न्यारा रहने के लिए खुद के लाइट स्वरूप की बार बार स्मृति, देह संबंधों में न्यारा रहने के लिए अब मेरे पिता, मेरा सर्व संबंध उस परम ज्योति के साथ, और इस दुनिया में न्यारा रहने के लिए मेरा असली घर ज्योतिर्देश ब्रह्मलोक, वो प्रकाश की दुनिया है। तो हमारा आंतरिक ये पुरुषार्थ चलता रहे और व्यक्तिगत कर्मों में नया कोई बोझ न बढ़ाए, तो हमारा अलौकिक जीवन धीरे धीरे फरिश्ते जीवन पद्धति में कन्वर्ट होता जाएगा। चाहे हम उठते हैं, बैठते हैं, सोते हैं, खाते हैं, पीते हैं। आप देखो, हम अपनी दैनिक दिनचर्या में कितने व्यक्तिगत कर्म करते हैं। हम देखते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, चलते हैं, बैठते हैं। उन कर्मों में हम ये स्मृति को भरे, अंदर से स्थिति भी बनती जाएगी, कर्म भी लाइट होते जाएंगे। दूसरा है कि अब लौकिक परिवार में, लौकिक समाज में, लौकिक संसार में हम पवित्र योगी जीवन जी रहे हैं, इसलिए वहां नेचुरली हम निमित्त मात्र है। अब हमारा लक्ष्य अलग है, हमारी धारणाएं अलग है, हमारे नियम मर्यादाएं अलग है। भल हम इस दुनिया में रहते हैं, समाज, संसार, परिवार में रहते हैं, क्योंकि हमारा प्रवृत्ति मार्ग का योग है। लेकिन हम निमित्त मात्र रहते हैं, हमारी वो इंटरेस्ट और इच्छाएं नहीं हैं जो लौकिक दुनिया में लोगों को होती, क्योंकि हमें बाबा ने नया लक्ष्य दिया है, नई मंजिल हमें दिखाई है। इसलिए लौकिक में हम नेचुरली निमित्त मात्र है। अब उसका रंग नहीं लगता है, भल संग है, क्योंकि उसके साथ रहना है, जीना है, काम करना है। संग वो है, लेकिन रंग आत्मा पर नहीं लगता है, क्योंकि हमने बाबा के रंग से अपने को रंगा है, ज्ञान रंग से रंगा है। अब हम पूरे इंटरेस्ट के साथ, अब हम कहां बंधे हैं, कहां जुड़े हैं, कहां जी रहे हैं? अलौकिक परिवार में और अलौकिक सेवा प्रवृत्ति। इसलिए वहां से तो लंगर उठ गया है, लेकिन अब इस अलौकिक परिवार और अलौकिक सेवा प्रवृत्ति में, जिसमें हमारी फुल इन्वॉल्वमेंट है, अब वहां हमें फरिश्ता बनना है। वहां हमें कैसे वहां से उड़ना है, तो उसके लिए बाबा ने हमें कहा है
कि इस अलौकिक परिवार में रहते हुए भी अपने आप को हमें कैसे डबल लाइट बनाना है। तो पहली बात, अलौकिक परिवार में भी हम सदा रूहानी दृष्टि से देखें, है ना। कई बार हम आपस में कॉमन हो जाते हैं, नई आत्माओं के प्रति रूहानी नजर से देखेंगे, लेकिन आपस में हम सामान्य बन जाते हैं, क्योंकि रोज मिलते हैं, रोज सेवा करते हैं। अगर इस अलौकिक परिवार में हमें न्यारा और प्यारा रहना है, इसमें रहते हुए मुझे नए हिसाब नहीं बनाने हैं, डबल लाइट रहना है, तो सबसे पहली बात कि मैं जिस भी सेंटर में हूं, जिस क्लास में, पाठशाला में, जिन भाई बहनों के साथ हम रोज पढ़ाई पढ़ते हैं, सेवा करते हैं, वहां हम अलौकिक दृष्टि से चलें, अलौकिक नजर से एक दो को देखें, आपस में लौकिक और सामान्य नहीं बन जाए, साधारण नहीं हो जाए। इसमें हम खास रूहानी दृष्टि से देखें, क्योंकि जहां आप साधारण बन जाते हैं, स्थिति से व्यवहार में सामान्य बन जाते हैं, वहां जमा इतना नहीं होता है और दूसरे हिसाब बनना शुरू हो जाता है। इसलिए हम इस अलौकिक परिवार में भी आत्मदृष्टि का अभ्यास करें, रूहानी नजर से देखें। और दूसरी बात, हमें रोज ये याद रहे कि हम आपस में किस लिए मिले हैं। हमारा संगठन बाबा ने किस लिए बनाया, हमारा ये संगठन बाबा ने किस लिए बनाया है? आपस में जुड़ने के लिए नहीं, लेकिन मिल करके एक बाबा से जुड़ने के लिए। आपस में जुड़ने के लिए नहीं, लेकिन हम सबको मिलकर बाबा से जो हमारा जोड़ है, संबंध है, वो और पक्का शक्तिशाली बनने के लिए। माना कहने का भावार्थ ये है, बाबा नहीं कहते हैं आपस में सिंगल, बाबा के साथ डबल। आपस में जुड़ना नहीं है, हमें मिल करके बाबा के साथ अपने योग को, संबंध को और शक्तिशाली बनाना है। माना हमें मिल करके अच्छा पुरुषार्थ करना है, अच्छी सेवा करनी। तो जो हमारा अल्टीमेट लक्ष्य है, हमारा अंतिम ध्येय यही है कि मैं बाबा में मगन हो जाऊं, उसी में समा जाऊं, उनकी याद में मैं खो जाऊं। वो लक्ष्य रोज याद रहना चाहिए कि आपस में गुमराह नहीं होना है, आपस में जुड़ना नहीं, लेकिन हम हरेक को बाबा से अपने आप के संबंध को, कनेक्शन को और अच्छा शक्तिशाली बनाना है। और दूसरा,
ये ज्ञानी तो आत्माओं का संगठन है, परिवार है, इसलिए मुझे ज्ञानी तो आत्मा बनकर संबंध, कर्म, व्यवहार करना है। लौकिकता नहीं आ जाए, साधारणता नहीं आ जाए, लेकिन हमारा आपसी व्यवहार ज्ञान युक्त, ज्ञान युक्त, अलौकिक, तो ये परिवार हमें बांधेगा नहीं, उसमें हम बंद नहीं जाएंगे, है ना? हम इसमें अटक नहीं जाएंगे। हमें एक दो को साथ देना है पुरुषार्थ करने में, आगे बढ़ने में, लेकिन हमें एक दो का सहारा नहीं बन जाना है। हमारा आधार, सहारा एक बाबा है। मुझे व्यक्तिगत बाबा से लेना है, आपस में नहीं लेना। तो अगर ये हम अटेंशन रखें तो हम इतने बड़े परिवार में रहते हुए भी एक बाबा के रहेंगे, किसी और के नहीं बन जाएंगे, किसी और पर आधारित नहीं हो जाएंगे। तो अलौकिक परिवार में भी मुझे अनासक्त बनकर, कर्मयोगी बनकर चलना है, अलौकिक रूप से चलना है, तो मैं न्यारी रह सकूंगी और उड़ सकूंगी। बाबा कहते हैं ना, उड़ना चाहते हो लेकिन सूक्ष्म कोई ना कोई जंजीरें हैं। एक बहुत अच्छा वाक्य मैंने पढ़ा था कि आसक्ति सकारात्मक हो या नकारात्मक हो, वो आत्मा को बांधने वाली। नकारात्मक माना गलत बातों से आसक्ति है, वो भी आत्मा को बांधने वाली है। लेकिन सकारात्मक आसक्ति माना भाई मैं कोई अच्छे लोगों में आसक्त हो जाती हूं, वो भी आत्मा को बांधने वाली है। इसलिए बाबा कहते हैं कि किसी के अवगुणों से घृणा नहीं, तो किसी के गुणों पर भी फिदा नहीं होना। हरेक की अच्छाई को समझते हुए अच्छा बनाने वाले बाबा को याद करना है, और वो अच्छाई हमें अपने आप में ग्रहण करनी है ना। जिस क्षण आत्मा बाबा से डिस्कनेक्ट हुई, वो आत्मा अच्छी नहीं रह सकती। अपने आप वो धीरे धीरे बॉडी कॉन्शियस होने लगती। इसलिए न बुराई से घृणा, न अच्छाई पर फिदा होना है, लेकिन दोनों ज्ञान को समझते हुए मुझे बाबा से अपने लगाव को बढ़ाते जाना है। तो ईश्वरीय परिवार में भी हम रूहानी नजर से चले, अलौकिक दृष्टि से चले, व्यक्तिगत बंधे नहीं, बाबा से अपना जुड़ाव शक्तिशाली बने, है ना। और तीसरी बात, अलौकिक प्रवृत्ति, सेवा। पहले सिर्फ लौकिक प्रवृत्ति थी, हम उसी में लगे हुए थे। तो जैसे लौकिक गृहस्थी के लिए कहते हैं ना कि इसका कोई अंत नहीं, व्यक्ति अगर उस दलदल में फंसा तो अंत तक अंदर धंसता ही जाएगा, उसका अंत नहीं। चाहे बूढ़े हो जाएं, रिटायर्ड हो जाएं, वानप्रस्थी हो जाएं, वो प्रवृत्ति का विस्तार इतना है
कि उसमें से आप मुक्त नहीं हो सकते। आपको खुद अवेयरनेस रखनी होगी और अपने आप को न्यारा करना होता है। ऐसा अलौकिक सेवा प्रवृत्ति, वो तो हद का था, ये तो बेहद का है। बेहद के बाबा के कार्य की जवाबदारी। और हम देखते हैं कि दिन प्रतिदिन हमारी अलौकिक सेवा प्रवृत्ति बढ़ती ही जा रही है, और वो बढ़नी ही है, क्योंकि बाबा उसी कार्य के लिए आए और बाबा सारे विश्व का बाबा है, इसलिए सेवा बढ़ती ही जाएगी और अंत तक सेवा चल रही। इस अलौकिक सेवा प्रवृत्ति में रहते हुए अगर मुझे अपने आप को फरिश्ता बनाना है तो कैसे बनाना है? और दिन प्रतिदिन जवाबदारी तो बढ़ती ही जाती है ना। जो दिल से बाबा का कार्य करेगा वो और जिम्मेवारी के ताज पहनता ही जाएगा ना, पहनता ही जाएगा। क्योंकि जितना हम दिल से बाबा का कार्य करेंगे हमें और जवाबदारी मिलती, और हम हर एक चाहते भी है कि संगम युग में हमें अपने तन मन धन मन वचन कर्म को हमें अपनी हड्डी हड्डी बाबा के सेवा कार्य में सफल कर दी। तो इस सेवा में रहते हुए अगर मुझे अपने आप को फरिश्ता बनाना है तो सबसे पहली बात कि ये सेवा, ये कार्य बाबा का है, बाबा इसका मालिक है, हम निमित्त हैं, ट्रस्टी। भल जवाबदार बनकर करें, लेकिन मुझे अंदर से ये पक्का हो, करन करावन हार बाबा है, मैं निमित्त इंस्ट्रूमेंट। क्योंकि साकार दुनिया में कार्य हो रहा है तो नेचुरली कराने वाला निराकार हम साकार आत्माओं से कराएगा ना, तो निमित्त बनने का मौका हमें मिलता है, लेकिन इससे हम करने वाले नहीं बन जाते हैं, कराने वाला तो बाबा ही है। तो ये हमें रोज पक्का रहे। बाबा ने भी लास्ट मुरली में कि कर्म में योग की स्थिति में अंतर ना आवे, कर्म में मेरी योग की शक्तिशाली स्थिति रहे, स्मृति की निरंतरता रहे, उसके लिए बाबा ने यही अभ्यास हमें पक्का कराया ना कि सदा ये याद रखें, कराने वाला बाबा है, मैं करने के लिए निमित्त हूं। तो करने का कॉन्शियसनेस भी नहीं बनेगा, करने का अहम भी नहीं आएगा, करने का बोझ भी नहीं महसूस होगा। कई बार हमें अहम नहीं आता है लेकिन बोझ लगता है ना। कई बार भारी हम हो जाते हैं, वर्क कॉन्शियस हो जाते हैं कि हमें बार बार सेवा का, प्रोग्राम का, उसी का चिंतन ज्यादा चलता है, डिटैच नहीं हो पाते। तो इसलिए अगर ये अंदर से पक्का रहता है कि कराने वाला करा रहा है वो बाबा है, जो मम्मा कहती थी ना कि
हुक्मी हुक्म चला रहा है। इसका अर्थ यही है कि कराने वाला करा रहा है, हम करने के लिए निमित्त हैं। तो ये अवेयरनेस हमें खुद रखनी होगी। और दूसरा, हमारी अपनी प्रवृत्ति में शारीरिक प्रवृत्ति है, उसमें बाबा कहता है कि ये पक्का करो, ये अभ्यास करो न्यारापन लाने के लिए कि कर्मेंद्रियां करनहार है। मैं आत्मा राजा कर्मेंद्रिय से अलग, मैं आत्मा करावनहार हूं, कर्मेंद्रियां करनहार है। तो दोनों संदर्भ में, शरीर कर्मेंद्रियों के संदर्भ में आत्मा राजा है, करावनहार है। व्यक्तिगत कर्मों में ये स्मृति रहे। अलौकिक सेवा कर्म में कि बाबा कराता है, हम करने के लिए निमित्त है। तो चाहे सेवा की प्रवृत्ति का कितना भी विस्तार हो जाएगा, लेकिन हम सेकंड में सार में स्थित हो सके। और ये हमने पाठ दादियों में देखा कि उनको ये बहुत पक्का था, सोल कॉन्शियसनेस और निमित्त भाव, जिसके कारण हमने बड़ी दादी जी में भी देखा और सर्व दादियों में यही देखा कि कितने प्रकार के कर्म एक के बाद एक करते हैं। मैं देखती थी कि अभी अभी दादी यज्ञ कारोबार को देख रही, ये खरीदना है नहीं खरीदना है, ये दाम है क्या है, क्योंकि बेहद का कारोबार। अभी अभी परिवार की बात, इनके साथ ये सेवा करेगा नहीं करेगा, आपसी जो भी स्वभाव संस्कार, वो अभी अभी आए हुए मेहमान, अभी अभी क्लास कराना, अभी अभी को सौगात देना, माना इतना 1 बाय 1 कर्म होते थे, वैरायटी। लेकिन इसके बीच सेकंड में डिटैच होकर मैं और सिर्फ मेरा बाबा, बस, और कोई बुद्धि में नहीं। तो हमें भी ये स्थिति बनानी है, क्योंकि समय अब जाने का है। और बाबा कहते हैं ना, बाप तो फरिश्ता है, उड़ता पंछी है, उनके साथ हमें जाना है, तो हमें भी ऐसा ही बनना होगा। इसलिए पहले बाबा ने होमवर्क दिया इस सीजन में कि व्यर्थ न चले, इस पर अटेंशन दो। सबसे पहला होमवर्क याद करो। बाबा ने कहा ये 15 दिन चेक करो, वाणी संकल्प समय कहीं भी व्यर्थ न जाए। उसके बाद बाबा ने होमवर्क दिया कि 12 बारी फरिश्ता स्थिति, 12 बारी निराकारी स्थिति का अभ्यास करो। इसके बाद बाबा आए, सब बच्चों ने कहा कि बाबा 12 बारी 24 बार 10-10 मिनट नहीं कर पाते हैं, थोड़ा समय बाबा कम करें। उसमें भी आपने नोटिस किया होगा कि फिर भी बाबा कम करना नहीं चाहते थे, है ना। बार बार फिर बाबा यही कहते थे कि चलो 9 मिनट कर लो, 8 मिनट कर लो, 7 मिनट कर लो, 5 से कम नहीं। फिर भी बाबा का एम्फेसाइज इसी पर था कि नहीं, जितना कहा है उतना करना ही है। और इसके बाद अभी जो लास्ट मुरली चली, उसमें बाबा ने हमें कहा कि योग की विशेष अभ्यास के समय जो स्थिति है, वो ही कर्म में भी रहनी चाहिए। कर्म में स्मृति
मर्ज नहीं होने चाहिए, इमर्ज रूप में ही याद रहे। तो आप देखिए बाबा का इतना फास्ट होमवर्क देने में जंप लगाना, वो हमें बता रहा है कि आगे समय परिस्थितियां कैसी आनी है और हमारा निरंतर स्मृति में रहना कितना जरूरी है। तो मैं समझती हूं हमें और सब बातों में से निकलकर अपनी इस अभ्यास स्मृति अनुभव को बढ़ाने के प्रति फोकस हो जाना चाहिए, अपनी स्थिति बना लेनी चाहिए। सेवा तो हम अंत तक करते ही रहेंगे और करेंगे ही, और बाबा भी हमसे कराएगा ही, क्योंकि हम ही निमित्त है बाबा के कार्य के लिए। लेकिन स्थिति बनाने के लिए थोड़ा जो अटेंटिव होने का पीरियड है, वो यही थोड़ा सा ये समय है। इसलिए अगर प्रैक्टिकल जीवन ये बनेगी, जो बातें आपके सामने मैंने रखी, अगर प्रैक्टिकल हमारी रोज की दिनचर्या, जीवनचर्या, जीवन पद्धति ये बनेगी, तो फिर बिंदु बनना, निराकार बनना, एक निराकार की याद में स्थित होना, माना एकाग्र होना, लवलीन होना, मगन होना, वो बहुत सहज होता जाएगा। तो हम सब कुछ क्षणों के लिए, जब तक हमारी दादी जी 7 बजे के आसपास आएगी, दादी गुलजार जी, तब तक हम सब मिलकर इतना अच्छा अभ्यास करें और एक शक्तिशाली वायुमंडल बना दें। ओम शांति।